Yes, interfaces can have variable. They should be declared as static and final. Final variables are constant variables in interface. ठीक है, इंटरफेस के अंदर आप वेरिएबल बना सकते हो बट वो स्टैटिक और फाइनल होने चाहिए. ठीक है, स्टैटिक इसलिए ताकि बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो सके, फाइनल कांस्टेंट वेरिएबल्स. तो इंटरफेस के अंदर हम लोग इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर्स नहीं हो सकते. इंटरफेस के अंदर प्रोटेक्टेड मेंबर्स भी नहीं हो सकते, अनलाइक क्लासेस. क्लास में आप प्रोटेक्टेड मेंबर बना सकते हो, प्रोटेक्टेड फंक्शन बना सकते हो, बट इतना ठीक है. यस नो. हाँ. हाँ ना, पैकेजेस तो फोल्डर्स है. पैकेजेस का तो, पैकेजेस आर फोल्डर्स. हम लोग पैकेज के अंदर इंटरफेस और क्लासेस बना. ठीक है, जैसे देखो ये अपना कल का ही कोड है. ठीक है. अच्छा, वाई जावा हैज इंटरफेसेस. बाय यूजिंग इंटरफेसेस व्हाट वी कैन इम्प्लीमेंट. इंटरफेसेस बेसिकली दिए क्यों जावा. उसको एक लाइन में कैसे बोले, उसको एक लाइन में बोलो ना. किसको, चाइल्ड को क्यों होगा कंफ्यूजन. क्या इंटरफेसेस, वी कैन यूज इंटरफेस टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस. चाइल्ड होते हैं दो, तो कंफ्यूजन नहीं होता. सीधा सीधा बोलो ना कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए इंटरफेसेस यूज होते हैं. ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट इन जावा क्लास कैन नॉट हैव टू पेरेंट्स, बट इन जावा क्लास कैन हैव टू इंटरफेसेस. इट कैन इम्प्लीमेंट टू इंटरफेसेस. यही मैंने इस डायग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला था आप लोग कि भाई एक क्लास चाइल्ड है जो एट द सेम टाइम दो इंटरफेसेस को. अब मेरे को पता इंटरफेसेस में एम्बिग्यूटी क्यों नहीं होता फिर चाइल्ड, और क्लासेस में क्यों होता है. बराबर है. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है ना इंटरफेसेस. बराबर है. ठीक है, अगर तुमने ध्यान दिया होगा कल के इसमें तो ये बहुत जरूरी है जो मैंने बताया. अभी भी डाउट है तो प्लीज जाके कल का वीडियो लेक्चर देखो और नोट्स पढ़ो. ठीक है, प्लीज डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. अभी इसको ग्रांटेड लोगे ना, आगे जाके इंटरव्यू में वो तुमको ग्रांटेड लेगा. समझ में आ रहा है. ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग्स भी दे रहा हूँ तुम लोग को ताकि तुम्हारा छूटा है वगैरह तो वो तुम लोग कर लो. ठीक है, और इतने बिजी नहीं हो कि तुम लोग 10 मिनट पढ़ नहीं सकते. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. अब देखो, जब हम लोग कल इंटरफेस जब पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा कि भाई इंटरफेसेस के अंदर, जैसे मैं एक नया इंटरफेस बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ सपोज इंटर डेमो. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. अब बाय डिफॉल्ट हर मेथड जो हम लोग इंटरफेस के अंदर बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक मेथड बना दिया जिसका नाम मैंने रख दिया सपोज शो वन. ठीक है, अब ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है. अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको ओवरराइड करने पड़ते हैं, किसको करने पड़ते हैं ओवरराइड मतलब. हाँ, ओवरराइडिंग मतलब यार तुम लोग यार मेरे को बताओ, सपोज तुम्हारा अभी 1 घंटे में इंटरव्यू है, किसी ने पूछ लिया तुमको ओवरराइडिंग क्या होता है, नीचे वाले को वो, ऐसे ऐसे तुम लोग आंसर दोगे क्या. हाँ, और अच्छे से बताओ, सामने वाले को समझे. फिर ऐसे करोगे तो समझ जाएगा तुम्हारा नॉलेज मिसिंग है. अब ये चीज तुमको क्लास में आता है उतना याद है, डेफिनेशन क्यों नहीं याद. ये करेक्ट है, बराबर है, ये मेरे को समझ में आ रहा है. बट इससे ओवरराइडिंग क्या है ये समझ में आ रहा है. व्हाट इज ओवरराइडिंग. ओवरराइड मतलब क्या, कि व्हेन अ चाइल्ड when a child redefines the parents method,
मैंने चाइल्ड रीडिफाइन और रीराइट्स द पेरेंट्स मेथड विथ सेम नेम एंड सेम पैरामीटर्स, इट बिकम्स ओवरराइड। अगर कोई चाइल्ड पेरेंट के पास एक फंक्शन है, वैसा ही सेम फंक्शन अगर चाइल्ड अपने अंदर लिख ले रहा है वापस से सेम नेम के साथ सेम पैरामीटर, उसी को क्या बोला जाता है? ओवरराइड। इतना ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ना? मतलब पेरेंट के फंक्शन को चाइल्ड अपने अंदर वापस लिख रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? बराबर है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना कंपलसरी है, इसका मतलब क्या होगा? यस, मस्ट बी रिटन और रीडिफाइंड बाय द चाइल्ड। चाइल्ड को ओवरराइड करना, राइट? पेरेंट का फंक्शन चाइल्ड लिख रहा है, मतलब उसको ओवरराइड करना ही पड़ता है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं एक और एक क्लास बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख रहा हूँ इंटर चाइल्ड। ठीक है, नाउ दिस इज इम्प्लीमेंटिंग इंटर डेमो। एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है? क्यों आ रहा है एरर यहाँ पे? क्योंकि चाइल्ड के लिए कंपलसरी होता है ना ओवरराइड करना एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, करेक्ट? यहाँ पे अपन इम्प्लीमेंट आ गया। अब चाइल्ड देखो यहाँ पे ओवरराइड, यहाँ पे एनोटेशन भी आ जाता है। इतना ठीक है? तो ठीक है, अब अभी तक अपना नॉलेज क्या है कि भाई इंटरफेसेस वो होते हैं जिनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड शुड बी ओवर रिटन बाई दी चाइल्ड। चाइल्ड को वो मेथड अपने अंदर लिख ले। तो इंटरफेसेस सर्व एज ए डिजाइन। भाई चाइल्ड के लिए वो डिजाइन है, चाइल्ड को ये मेथड अपने अंदर लिखना है और वो कंपलसरी। इतना ठीक है, राइट? अपने टर्मिनोलॉजीज जो है वो बराबर रखो, हाँ? जैसे हवा में आंसर मत दो प्लीज। वर्ड्स याद रखो भाई, चाइल्ड लिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, लिख रहा है, ओवरराइड कर, और वो कंपलसरी है उसको। ठीक है, इंटरफेस के हम लोग इंस्टेंसेस बना सकते हैं क्या? व्हाट डू मीन बाय इंस्टेंस? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ, करेक्ट? अब यहाँ पे जैसे मेरा इंटरफेस है जिसका नाम है इंटर डेमो, और इसका एक चाइल्ड है जिसका नाम क्या है? इंटर चाइल्ड। इंटर चाइल्ड ने इंटर डेमो जो पेरेंट था उसका, उसके मेथड को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, अब मेन में हम लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऐसे, और ये चाइल्ड अभी कॉल कर सकते हैं, करेक्ट? क्या इंटरफेस अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इनके इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाना ही पॉसिबल है। यहां तक ठीक है? सो हम लोग क्या इंटरफेस के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं। अगर मैं बोला ऑब्जेक्ट बनाना, तो समझ में आ रहा है ना? हमको पता है ना, विदाउट यूजिंग वी कैनॉट क्रिएट, विदाउट यूजिंग अ न्यू वी कैनॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या कहलाएंगे इसको? इट इज अ वेरिएबल। हाँ, जब तक इसको मेमोरी नहीं मिलती ये क्या कहलाता है? वेरिएबल। यहाँ पे ये इंटर डेमो मेरा इंटरफेस है, करेक्ट? इंटर डेमो मेरा क्या है? इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटरफेस का क्या बनाया? यहाँ पर एक वेरिएबल। इसके पास अभी मेमोरी है क्या? नहीं। ठीक है, हम लोग न्यू करके इसको मेमोरी दे सकते हैं क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल इन जावा। आप इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, आप इंस्टेंस नहीं बना सकते। इतना ठीक है? यस। बट आप उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के, आप उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड से फिर पेरेंट के मेथड्स को इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इतना ठीक है? इनफैक्ट अगर चाइल्ड के पास भी खुद का मेथड है, जैसे यहाँ पे जो चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है, इसके पास भी खुद का मेथड है, राइट? ये मेथड किसका है? पेरेंट का है, जो ये इसको ओवरराइड करना मस्ट था, इसने कर लिया। और ये किसका मेथड है? चाइल्ड। चाइल्ड का खुद का मेथड है। ठीक है, मतलब चाइल्ड अभी शो वन शो टू दोनों को कॉल कर सकते हैं। यस सर, नो? डन। ठीक है, अब आते हैं इनहेरिटेंस। तुमको याद है वो चीज अपन ने पढ़े थे, पेरेंट एज अ चाइल्ड्स रेफरेंस? पहले जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको 10 सेकंड एनालाइज करो, दिमाग, जल्दी आंसर देना इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, पहले एनालाइज करो। पेरेंट एज चाइल्ड्स रेफरेंस, याद है?
जहां पर हम लोग पेरेंट को चाइल्ड का रेफरेंस बनाते हैं, पॉइंटर बनाते हैं, फिर भी वो पेरेंट चाइल्ड को कॉल नहीं कर सकता था। याद है वो रूल? अच्छा ठीक है, मेरे को ये लाइन समझाओ, समझिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस जो है, इसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना रही, ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, बट मैं इंटरफेस को किसका मेमोरी दे दे रहा हूँ? उसी के चाइल्ड का। इट इज पॉसिबल। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड में से बड़ा डेटा टाइप हमेशा पेरेंट रहता है, और छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में स्टोर हो सकता है। मतलब ये चाइल्ड की मेमोरी किसके पास चली जा रही है यहाँ पे? डेमो एक इंटरफेस है। ठीक है, सो हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट हम लोग इंटरफेस को उसके चाइल्ड का रेफरेंस बना सकते हैं, उसके चाइल्ड की मेमोरी देके। अब यहाँ पे इंटरफेस के पास खुद की मेमोरी नहीं है, वो किसकी मेमोरी शेयर कर रहे हैं? अपने चाइल्ड की मेमोरी शेयर कर रहे हैं। आगे ध्यान में, यस सर नो? पक्का ना? 2 मिनट। देखो, देखो अपना डायग्राम अभी कैसा हो गया। दिस इज अवर इंटर डेमो, जो कि एक इंटरफेस है। मैं इंटरफेस को अभी के लिए आई से डिनोट करता हूँ, दिस इज अवर इंटरफेस। इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड पड़ा हुआ है, जिसका नाम क्या रखा है अपन ने? वॉइड शो। ठीक है, अब रूल इज, इफ देयर इज सम एब्स्ट्रैक्ट मेथड inside an interface inside an interface if there is some abstract method, that method should be implemented by the child. ठीक है, तो हमने इसी का क्या बना दिया? एक चाइल्ड, जिसका नाम अपन ने रखा है इंटर चाइल्ड। ठीक है, जब भी कोई क्लास, अब ये एक क्लास है, ठीक है, जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है, इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर द चाइल्ड। चाइल्ड के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उसके अंदर जो मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसको वो अपने अंदर क्या करे? ओवरराइट करे। ठीक है, तो इस चाइल्ड के लिए सबसे पहला काम क्या रहेगा? जो शो है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो उसके पेरेंट के पास है, इंटरफेस के पास, उसको क्या करने का? इंप्लीमेंट करने का, यानी बॉडी दे देगा। इतना ठीक है? आगे ध्यान में, बोलो हाँ। इतना अपने को पता है ना? इसके अलावा चाइल्ड के पास भी खुद के मेथड हो सकते हैं, जैसे शो वन है। इसके अलावा चाइल्ड के पास भी खुद के मेथड हो सकते हैं। ओके, यस सर नो? पक्का? ठीक है, यही किया अपन ने। एक इंटरफेस बनाया जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, और वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाइल्ड के लिए ओवरराइड करना चाइल्ड के लिए कंपलसरी था, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे शुड बी इंप्लीमेंटेड और ओवररिडन बाय द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए मैंडेटरी था। इसके अलावा चाइल्ड में खुद के मेथड भी रह सकते। ठीक है, अब जब हमने मेन में इस इंटर चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इंटर चाइल्ड का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसका नाम ही क्या रख दिया अपन ने? चाइल्ड। हम लोग क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट? जब ये ऑब्जेक्ट बना होगा चाइल्ड का, इसके पास दो मेथड आगे होंगे, एक शो वन, जो उसने लिखा है लेकिन है पेरेंट का, और एक उसका खुद का मेथड है, जिसका नाम क्या है? शो। तो अब चाइल्ड दोनों को इन्वोक कर सकते हैं, यस? ठीक है, अब इसके अगले लाइन पर मैंने इस इंटर डेमो, ये जो इंटरफेस है अपना, इसका एक वेरिएबल बनाया। क्या बनाया? वेरिएबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, और मैंने इसको किसकी मेमोरी दे दी? चाइल्ड। ठीक है, रेफरेंस बन गया ये। अब चाइल्ड के पास, अब रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस वो वेरिएबल होते हैं जिनके पास खुद की मेमोरी नहीं होती, वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की मेमोरी शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेमो किसकी मेमोरी शेयर कर रहा है? चाइल्ड। और रेफरेंसेस, रेफरेंसेस अपने ऑब्जेक्ट जिसको वो पॉइंट कर रहे हैं, जिनकी मेमोरी उनके पास है, उनके पास जितने भी मेथड है सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब लॉजिकली ये डेमो, क्योंकि इसके पास किसकी मेमोरी है? चाइल्ड की, और चाइल्ड कितने मेथड को एक्सेस कर रहा है? दो। तो अल्टीमेटली ये डेमो दोनों को कॉल कर लेना चाहिए। आगे धन में, यस? ठीक है, मतलब क्या? ये डेमो डॉट शो वन एंड डेमो डॉट शो टू, ये दोनों कोड अभी कॉलिंग पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे एरर आता है।
एरर आता है बिकॉज अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस अ पेरेंट कैनॉट इन्वोक इट्स चाइल्ड मेथड। भले उस पेरेंट के पास अपने चाइल्ड का मेमोरी है, सब है, कुछ भी है, ठीक है, लेकिन पेरेंट कभी भी चाइल्ड को इन्वोक नहीं कर सकता क्योंकि वो पेरेंट है। पेरेंट चाइल्ड के मेथड को कॉल नहीं कर सकते। यही पढ़ा था अपन ने इनहेरिटेंस। पेरेंट को भले ही चाइल्ड की मेमोरी दे दो, फिर भी पेरेंट चाइल्ड को कॉल नहीं कर सकते। यही पढ़ा था अपन ने, ठीक है, इतना ठीक है, ओके। लेकिन पेरेंट पेरेंट अपने चाइल्ड के उस मेथड को कॉल कर सकता है जिसको चाइल्ड ने ओवरराइड किया। फिर से सुनो, पेरेंट चाइल्ड के मेथड को नहीं कॉल कर सकते। जैसे शोटू था किसका मेथड? चाइल्ड। तो पेरेंट चाइल्ड के मेथड को कभी कॉल नहीं कर सकते, भले उनके पास चाइल्ड का एड्रेस हो, कुछ भी हो। लेकिन पेरेंट अपने चाइल्ड के उस मेथड को कॉल कर सकता है जिसको चाइल्ड ने क्या करके रखा है? ओवरराइड। दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ पेरेंट। है तो शो वन पेरेंट का ही ना, लिखा किसने? चाइल्ड। तो इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट आप इंटरफेस को अपने चाइल्ड की मेमोरी देके वो सारे मेथड कॉल करवा सकते हो जो कि उसके चाइल्ड ने ओवरराइड किया। समझा? देखो यहीं पे इंटरफेसेस काम में आते हैं। जैसे यहाँ पे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, मैंने इंटरफेस को किसकी मेमोरी दे दी? चाइल्ड की। अब मैं इसको बोलता हूँ इंटरफेस को शोवन को कॉल, इट कैन नाउ कॉल इट्स ओन मेथड इम्प्लीमेंटेड बाय चाइल्ड। अब अगर मैंने इसको बोला शो टू को कॉल करेगा क्या? शो टू चाइल्ड का मेथड है। समझा? यस सर नो? ठीक है, इसी चीज को, ठीक है, अगर तुम ऐसा भी लिखोगे या किसी ने ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। इंटर डेमो अवर इंटरफेस वेरिएबल न्यू इंटर चाइल्ड। प्लीज मेरे को बताओ ये समझा? यहाँ पे मैं न्यू करके किसकी मेमोरी लेकर आ रहा हूँ? चाइल्ड। और चाइल्ड की मेमोरी किसको दी थी अपन ने? पेरेंट। समझा? सेम ही चीज है, यहाँ ऑब्जेक्ट बना के फिर ऑब्जेक्ट दे रहे थे पेरेंट को, यहाँ पे सीधा न्यू से जो चाइल्ड बन रहा है वही किसके पास जा रहा है? समझा? डेमो डॉट क्लियर है? ठीक है, ऐसा बहुत होगा। अगर तुम लोग को कोड में कहीं पे भी दिख रहा है कि भाई लेफ्ट में नाम अलग है, राइट में नाम अलग है, समझ जाना लेफ्ट वाला इंटरफेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा जिसके पास अपने चाइल्ड की मेमोरी है। ठीक है, ये देखो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फ्रूट एफ, फ्रूट एक इंटरफेस है, ठीक है, न्यू मैंगो। फ्रूट के पास किसकी मेमोरी आ रही? मैंगो की। समझ जाना फ्रूट पेरेंट है मैंगोज का। अब ये पेरेंट के पास अपने चाइल्ड की मेमोरी है। नाउ दिस पेरेंट कैन कॉल ऑल द मेथड्स दैट हैज बीन ओवररिडन बाय द चाइल्ड। ठीक है, बट वो चाइल्ड के स्पेसिफिक मेथड नहीं कॉल कर सकता, वो सारे मेथड कॉल कर सकता है जो उसके चाइल्ड ने ओवरराइड किए। अब अगर मैंने इसी पेरेंट को जाके अगर एप्पल की मेमोरी दे दी, अब इस पेरेंट के पास किसकी मेमोरी आ गई? एप्पल की। पानी चाहिए इनमें? फ्री है, ले ले। हमें को बता एफ डॉट कलर कॉल करेगा तो किसके कलर मेथड को कॉल करेगा? यहाँ पे एफ डॉट कलर किसको कॉल करेगा? क्योंकि इसके पास एप्पल की मेमोरी। समझा? तो सुनो, पक्का है? तो कल जाके अगर अपन ऐसा लिख रहे हैं, सपोज इसका मतलब हाँ, तो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, ठीक है, थोड़ा और आसान अगर देखें, पर्सन मस्ट बी सम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बराबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेम्बर दिस। ठीक है, हम लोग हम लोग पहले तो याद रखना कि पेरेंट कभी भी चाइल्ड को कॉल नहीं कर सकते, भले ही पेरेंट को चाइल्ड का एड्रेस दे दो। पेरेंट को चाइल्ड का एड्रेस दे दो मतलब रेफरेंस बना दो, फिर भी पेरेंट चाइल्ड को कॉल कर सकते। ओके, ठीक है, ओनली केस of where a parent can call the child method is child must have overridden parents. Parent can call only those method of its child. A parent
a parent can call only those method of its child that has been overridden by the child. है ये चाइल्ड के ही मेथड है ना, पेरेंट के ही मेथड है, लिख रहा चाइल्ड है उसकी परमिशन। ठीक है, याद रखना। तो हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम लोग इंटरफेस को रेफरेंस बना सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये चीज पक्का। ओके, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इंटरफेसेस एक टाइप है जिसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट फ्रॉम जावा 8, ठीक है, जावा 8 में देयर आर अपडेट्स। ठीक है, फ्रॉम जावा 8 we can now create methods inside an interface with method body. Now interfaces they can have methods with method body. ठीक है, अब इंटरफेस के अंदर भी आप लोग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हो, बट फिर एब्स्ट्रैक्ट और इसमें फर्क क्या रहा ना फिर। ठीक है, इंटरफेस के अंदर आप मेथड लिख सकते हो, बट वो मेथड दो कीवर्ड से बनाए जाते हैं। एक तो स्टैटिक, आप अगर इंटरफेस के अंदर मेथड लिखना चाहते हो विद मेथड बॉडी, दैट मेथड शुड बी डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक। आप स्टैटिक बना के ही उसके अंदर कोड लिख सकते। शो 3 दे देते हैं। ठीक है, सो अगर कोई कहता है कि भाई इंटरफेस के अंदर हम लोग नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं क्या? यस, उसको बोलो यस, वी कैन राइट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, बट दैट मेथड शुड बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। ओनली स्टैटिक लगा के हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। स्टैटिक लगाया तो समझ जाना कि भाई इसको फिर अभी चाइल्ड नहीं कॉल कर सकते, इसको सिर्फ कौन कॉल करेगा? क्योंकि स्टैटिक इसलिए बनाते हैं ना ताकि ऑब्जेक्ट ना बनना पड़े, और इंटरफेस के ऑब्जेक्ट वैसे भी नहीं बनते। ठीक है, अगर किसी इंटरफेस में कोई मेथड स्टैटिक है तो समझ जाना वो इसलिए स्टैटिक है ताकि वो इंटरफेस ही उसको कॉल करे, चाइल्ड नहीं कॉल कर सकता उसको। समझ में आ रहा है? मतलब इस शो 3 को सिर्फ कौन कॉल कर सकता है? इंटर डेमो डॉट, आगे ध्यान में, चाइल्ड इसको एक्सेस नहीं करेगा इसका। तो स्टैटिक मेथड इंटरफेस का खुद का रहता है, वो चाइल्ड को नहीं देता, यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर इंटरफेस को कोई मेथड लिख के देना है चाइल्ड को ताकि वो इनहेरिट कर पाए, तो दैट मेथड शुड बी क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड डिफॉल्ट। अब ये जो मेथड है ना, ये डिफॉल्ट लिख के जो बना है इंटरफेस ने, ये इंटरफेस नहीं यूज कर सकता। ये कौन इनहेरिट करेगा अभी? चाइल्ड, और चाइल्ड इसको कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। समझा? ठीक है क्या? चाइल्ड, देखो, शो 1 एब्स्ट्रैक्ट था जो चाइल्ड ने ओवरराइड किया हुआ। शो 2 चाइल्ड का खुद का मेथड है जो उसने लिखा है। अब देखो, चाइल्ड को शो 4 भी एक्सेसिबल है। शो 4 पेरेंट ने लिखा है, लेकिन पेरेंट ने क्या लिखा हुआ उसको? डिफॉल्ट। ठीक है, चाइल्ड को देखो तुम लोग, क्या शो 3 दिख रहा है क्या अपना स्टैटिक वाला? नहीं। इतना ठीक है। वैसे भी स्टैटिक ऑब्जेक्ट से नहीं कॉल करे जाते हैं, स्टैटिक को कॉल करना है तो चाइल्ड, नहीं, चाइल्ड को वैसे भी आएगा ही नहीं बराबर। इतना ठीक है, राइट। अब यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है नोट्स में, और गलती से पढ़े होगे तुम लोग। Since Java 8, we can have default and static methods inside. Okay. Interfaces cannot have protected method. All the methods should be public. ठीक है, ये देखो, interface can define or implement in own methods, but that method should be declared as default or static. A function which is defined using default keyword is inherited by the child and can be called using child's object. A function which is defined using default keyword, function that is declared using default keyword is inherited by the child
and can be called using child's object. But a function defined using static can only be accessed using interface. इतना clear है? Yes, ठीक है. And from Java 9 we can also have private methods inside an interface. ठीक है? अब तुम लोगों का काम क्या है और करके आना भैया. ये तो खाओगे झाप में ऐसे यार. मार भी सकता हूँ मैं तो. अगर लड़की है तो मैं तो मार सकता हूँ. लड़कों को नहीं, मैं बाहर जाके मेरे को ही पेल दिए. देखो तुम लोगों को बस मेरे को ये बताना है पढ़ के R&D करके कि इंटरफेस के अंदर अभी प्राइवेट मेथड अगर बना सकते हैं आप, प्राइवेट मेथड चाइल्ड के अंदर नहीं जा सकते. प्राइवेट मेथड का काम क्या है अगर मैंने इंटरफेस के अंदर बना दिया, ये तुम लोग मेरे को ढूंढ के बताओ. ओके, याद रहेगा. ठीक है. अब देखो हमारे पास कुछ इंटरफेसेस के टाइप्स है. जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत काम में आता है ना, उनको बोला जाता है फंक्शनल इंटरफेसेस. क्या बोलते हैं उनको? फंक्शनल. नाउ व्हाट आर फंक्शनल इंटरफेसेस? फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस होते हैं जिनके अंदर वी कैन हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एन इंटरफेस दैट कैन हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज फंक्शनल इंटरफेस. इतना ठीक है. फंक्शनल इंटरफेस बनाते कैसे? नॉर्मल इंटरफेस ही है लेकिन उसके अंदर हम लोग सिर्फ एक ही मेथड बनाते हैं. ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल इंटरफेस. ठीक है. देखो हाउ वी कैन क्रिएट फंक्शनल इंटरफेसेस. इंटरफेस दैट हैव ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है. ये कौन सा इंटरफेस हो गया अभी? बट ये अभी फंक्शनल बना नहीं है. ठीक है. कल जाके किसी ने इसके अंदर एक और मेथड लगा दिया तो अभी ये फंक्शनल हुआ क्या? तो मेक एनी इंटरफेस फंक्शनल, ठीक है, यू हैव टू ऐड एनोटेशंस. आपको एक एनोटेशन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे @ फंक्शन इंटरफेस. अब जाके ये इंटरफेस क्या बनेगा? फंक्शनल. अब अगर किसी ने इसके अंदर कोई नया मेथड ऐड करने की कोशिश भी किया तो एरर आएगा. वो बोल देगा कि भाई फंक्शनल इंटरफेस हटा दो या तो फिर ये मेथड हटा दो, क्योंकि एक ही मेथड रहता है. समझा? समझा? क्वेश्चन आता है जावा ने अपने को ऐसा इंटरफेस क्यों दिया ना जिसके अंदर एक ही मेथड. फंक्शनल इंटरफेस जावा के फंक्शनल प्रोग्रामिंग इस कंसेप्ट को सपोर्ट करता है. ठीक है. अब व्हाट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग? देखो जब स्टार्टिंग में अपन पढ़ रहे थे तो जावा क्या बोलता था कि भाई आप क्लास बनाओ. क्या बनाओ? क्लास. क्लास के अंदर क्या बनाओ? मेथड. अब मेथड के अंदर क्या लिखो? कोड. फंक्शनल प्रोग्रामिंग सेज कि आप क्लास मत लिखो, आप सिर्फ क्या लिखो? ठीक है. समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग. समझेगा थोड़ी देर में अपने को. उसके लिए अपने को क्या दिया जाता है? फंक्शनल इंटरफेस. और फंक्शनल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को लैम्बडा पढ़ना पड़ता है. ठीक है. यहाँ तक ठीक है. फंक्शनल इंटरफेसेस पढ़ा है. एक और ऐसा इंटरफेस रहता है जिसको टैग्ड इंटरफेस बोलते हैं. मतलब वो खाली रहते हैं, उनके अंदर कोई मेथड ही नहीं रहता. ठीक है. जैसे अपने पास जावा में एक सीरियलाइजेबल करके है इंटरफेस. सीरियलाइजेबल वो टैग्ड है, मतलब खाली है, एम्प्टी इंटरफेस. उसके काम क्या होते होंगे ना? बराबर है. ठीक है. आगे बताओ. ठीक है. देखो मेरे को एक कंसेप्ट बताना है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर क्लासेस. क्या बोलते हैं? इनर क्लास. व्हाट इज इनर क्लास? नेस्टेड क्लास भी बोलते हैं. क्लास विद इन अ क्लास, इनर क्लास. ठीक है. दो टाइप की इनर क्लासेस रहती है. एक रहती है स्टैटिक इनर क्लास और दूसरी रहती है नॉन स्टैटिक इनर क्लास. राइट. जैसे याद है अपन इफ के अंदर इफ लिख सकते हैं तो अपन बोलते हैं कि भाई ये नेस्टेड इफ हो गया. ठीक है. आप फॉर के अंदर फॉर लिख रहे हो तो वो हो जाता है नेस्टेड फॉर. वैसे आप क्लास के अंदर क्लास लिख रहे हो उसको बोला जाएगा नेस्टेड क्लास या इनर क्लास. आगे धन में क्लास के अंदर क्लास लिख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर क्लासेस या नेस्टेड क्लास. इतना ठीक है. राइट. तो सबसे पहले ये नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस बता रहा हूँ. नॉन स्टैटिक इनर क्लासेस में अपने पास आ जाता है एक मेंबर इनर क्लास, दूसरा रहता है
लोकल इनर क्लास, तीसरा रहता है अपने पास एनोनिमस इनर क्लास, मतलब अ क्लास विदाउट अ नेम। हम लोग बोलते हैं ना कॉलेज में कि भाई कंप्लेंट करना है, एनोनिमस लेटर लिखते हैं, लेटर विदाउट अ नेम। ठीक है, एनोनिमस इनर क्लासेस और क्लासेस इनर क्लासेस विदाउट अ नेम। ठीक है, यहां तक ठीक है। तीन टाइप के इनर क्लास होते हैं। इनर क्लास मतलब क्लास के अंदर क्लास। तीन टाइप के इनर क्लासेस हो सकते हैं। एक रहता है मेंबर इनर क्लास, लोकल इनर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास। इतना ठीक है? यस सर नो? आगे बताओ। ठीक है, मेरे को बताओ व्हाट इज अ क्लास? अ क्लास इज अ डेटा टाइप। मुझे बताओ जावा में क्या क्लासेस हम लोग पढ़े, क्लास पब्लिक होते हैं, ठीक है, राइट? क्लासेस अगर पब्लिक नहीं लिखा तो क्लास क्या रहेगा फिर? पैकेज। पैकेज डिफॉल्ट है, ठीक है। क्या मैं क्लासेस को प्राइवेट बना सकता हूँ? ऐसे, ठीक है, नहीं बना सकते। क्लास कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकता, क्लास कभी भी प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते। प्लीज अंडरस्टैंड। जावा में वी कैन नॉट क्रिएट अ प्राइवेट क्लास। भाई तुम क्लास को अगर प्राइवेट बना दोगे तो उसके अंदर जितनी चीजें है उनकी विजिबिलिटी चली नहीं जाएगी। बराबर है? इमेजिन तुम लोग घर के अंदर रह रहे हो लेकिन उसमें एंट्री करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तुम बाहर वालों को एक्सेसिबल रहोगे क्या? ठीक है, प्राइवेट क्लासेस नहीं बन सकती जावा में, ना तो प्रोटेक्टेड बन सकती। क्लास प्राइवेट या तो पब्लिक रहेगा या तो फिर क्लास पैकेज रहेगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ, क्लास के अंदर जो आप मेंबर्स बनाते हो, मतलब डेटा या फंक्शंस या कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, जो भी आप बना रहे हो वो प्राइवेट रह सकते, मेंबर्स प्राइवेट रह सकते हैं, क्लास प्राइवेट नहीं रह सकते। ओके, समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं एक क्लास के अंदर कोई क्लास बना रहा हूं तो ये क्लास भी तो मेंबर ही हो गई, तो अब मैं इसको प्राइवेट बना सकता हूँ क्या? यस, ठीक है, आ रहा है ध्यान में? क्योंकि अब ये क्लास, एक क्लास के अंदर का एक मेंबर बन गया ना, और मेंबर्स जो है वो प्राइवेट रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि यार प्राइवेट क्लासेस बन सकते हैं क्या, उसको समझाना यस, बट ओनली इनर क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। ठीक है, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ क्लास। आ रहा है ध्यान में? यस और नो? अब देखो, मेंबर इनर क्लास बोलते ही नहीं को, मेंबर मतलब क्या, क्लास के अंदर हम लोग जो डेटा बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, इन्हीं को तो हम लोग मेंबर बोलते हैं ना। ठीक है, जैसे इस क्लास में अभी दो मेंबर हो गए, एक प्राइवेट डेटा ए है और एक पब्लिक मेथड है शो। ऐसे ही मैंने एक और क्लास बना दी। अब तुम लोग देखो, ये क्लास मैंने वहीं पे बनाई है जहां पे क्लास के सारे मेंबर्स हैं, इसलिए ये क्लास क्या हो गया? मेंबर इनर क्लास। समझ में आ रहा है? मेंबर इनर क्लास, अ क्लास दैट इज ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ अ क्लास। जैसे void show इज अ मेंबर ऑफ क्लास है, ठीक है, दिस डेटा एक्स इज ट्रीटेड एज ए मेंबर ऑफ क्लास है, वैसे ये क्लास भी क्या हो गया? क्लास का एक मेंबर हो गया, इसलिए ये मेंबर इनर क्लास है। इतना ठीक है? यस चलो, ठीक है। अब देखो क्लास है ये, इसके अंदर भी डेटा मेथड सब रह सकते हैं, इसके अंदर भी एक खुद का एक मेथड रह सकता है डिस्प्ले। इतना ठीक है? इतना क्लियर है? बट याद रखना कि अगर इनर क्लास के अंदर कोई मेथड है, इनर क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है, तो वो मेथड अपने आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर्स, प्रोटेक्टेड, सबको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इनर क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है तो वो मेथड अपने आउटर क्लास के सारे मेथड को, प्राइवेट मेथड, पब्लिक मेथड, प्राइवेट डेटा, प्रोटेक्टेड, सबको एक्सेस कर सकता है। मतलब डिस्प्ले के अंदर मैं एक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। आगे धन में? ठीक है, इतना पक्का? ठीक है, समझा मेंबर इनर क्लास? अब क्वेश्चन बस ये आता है कि भाई मैं डिस्प्ले का फिर ऑब्जेक्ट, इसको कॉल कैसे करें? डिस्प्ले के कॉल करने के लिए किसका ऑब्जेक्ट लगेगा? बी, क्योंकि ये बी का मेंबर है ना, और बी किसका मेंबर है? ए का, तो बी को कॉल करने के लिए किसका ऑब्जेक्ट लगेगा? समझा? यस नो वैभव? ठीक है, अगर क्लास बी को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। प्राइवेट रहेगा तो क्लास के बाहर दिखेगा क्या? तो मेरे को इसको क्या बनाना पड़ेगा? जैसे प्राइवेट मेंबर क्लास के बाहर नहीं दिखेंगे, तो क्लास प्राइवेट हो गई तो वो भी क्लास के बाहर नहीं दिखेगी। समझा? इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपन, पक्का? क्या लगता है? अच्छा,
ये वॉइड शो है, ठीक है। वॉइड शो के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, ठीक है। अब ये नम इसी के क्लास के किसी दूसरे फंक्शन को दिखना चाहिए, ये नम दिखेगा क्या इसको? क्यों? लोकल है ना, कर्ली ब्रेस के अंदर है, दिखेगा भी किसको? आ रहा है क्या ध्यान में? जब अगर आप किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो, वो वेरिएबल दिखेगा भी उसी फंक्शन के अंदर। क्या बोल रहा है वैभव? हाँ, वो इसमें ही रहेगा। अच्छा, मेरे को इसका आंसर बताओ तो। सपोज आई एम राइटिंग सम कोड, इसमें वेरिएबल है ए, जिसमें क्या वैल्यू रख दी मैंने? 10। आप लोग को बस बताना ए और बी का वैल्यू प्रिंट क्या हो। आफ्टर दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? करेक्ट। ए में क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? 10, राइट। ए का वैल्यू 10 से बड़ा, 5 से बड़ा था, अंदर आया, अंदर आने के बाद क्या बना? बी। जब कोई वेरिएबल आप किसी करली ब्रेस के अंदर बनाते हो ना, तो उस वेरिएबल की स्कोप, स्कोप मतलब विजिबिलिटी, और उसकी लाइफ उस करली ब्रेस के अंदर ही रहती। जैसे आप उस करली ब्रेस के बाहर जाओगे, वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेमोरी से। समझ में आया? अब ये बी बना किसके अंदर है देखो? इफ के अंदर। तो जब मैं इफ के बाहर निकलूंगा ना बाहर, तो ये बी भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे क्या आएगा? एरर। बी इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड दिस इफ ब्लॉक। बना इफ के अंदर, उसका स्कोप लाइफ इफ ही है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली आप अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बना रहे हो ना, तो वेरिएबल का लाइफ स्कोप भी उस फंक्शन के अंदर ही है, उस फंक्शन के बाहर दूसरे फंक्शन को नहीं दिखेगा। आ रहा है ध्यान में? ठीक है, इसलिए आप क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो ना आप, ये तो ये इस करली ब्रेस के अंदर जितने भी नीचे मेथड बनेंगे सबको ही दिखेगा। इसलिए बोलते हैं ना, एक क्लास का मेंबर सारे क्लास को दिख रहा है। फंक्शन के अंदर बनाओगे, लोकल है वो, सिर्फ फंक्शन को दिखेगा। डन? पक्का? ठीक है, ये मेंबर इनर क्लास बना के देखते हैं ना अपन। देखो, मैं एक क्लास बना रहा हूं यहाँ पे, इसका नाम मैं रख रहा हूं क्लास आउटर करके। ठीक है, यहां तक ठीक है। आउटर के अंदर मैं एक प्राइवेट मेंबर बना रहा हूं, जिसका नाम मैं रख रहा हूं नम। प्राइवेट है, ठीक है। और इसी क्लास के अंदर मैं एक पब्लिक क्लास बना रहा हूं, जिसका नाम मैं रख रहा हूं इनर। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आई एम क्रिएटिंग वन पब्लिक मेथड, जिसका नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले जो है वो नम को एक्सेस करता है और नम को प्रिंट करता है। ठीक है। इनर क्लास मेंबर कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ इट्स आउटर क्लास, नंबर इज प्लस, दैट्स इट। ठीक है इतना? अच्छे से देख लो, इस क्लास आउटर के अंदर दो मेंबर्स है, एक प्राइवेट है और दूसरा एक पब्लिक क्लास है। क्लास के अंदर क्लास है, ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे ना अपन? मेन क्लास। अच्छा, अगर इस आउटर क्लास के अंदर सपोज एक और फंक्शन मैंने बना दिया शो करके पब्लिक, ठीक है। पहले तो अपन ये देखते हैं कि भाई मैं मेरे को इस शो को अगर कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूं? ऑब्वियसली मेरे को आउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आउट न्यू आउट डॉट, ऐसे कॉल करेंगे अपन। ठीक है। अब मुझे किसको कॉल करना है अभी? डिस्प्ले को। ठीक है। तुम लोग बस गैस करना कि डिस्प्ले को कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, इनर का। मेरे को बताओ, डायरेक्टली मैं इनर को एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे? कर पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि इनर क्लास रखा किसके अंदर है? आउटर के। तो मेरे को इनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, आउटर क्लास के अंदर डॉट जो इनर क्लास है उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, आउटर डॉट इनर, बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इक्वल्स टू आउट डॉट
न्यू इनर. दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ मेंबर इनर. दिस इज एन ऑब्जेक्ट. इसको मेमोरी मिल रही है किसके थ्रू? आउट के थ्रू. ठीक है, बन गया इन डॉट. ठीक है, तुमको याद रखना एक इंटरव्यू में ऐसे उसको इनर क्लास दे दिया, बोले बता इसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर. हेलो. हाँ समझ रहा. हाँ. हाँ ठीक है ठीक है. ज्यादा लेट होगा क्या? ठीक है. ठीक है, इतना क्लियर है. समझ में आ रहा है हम लोग इनर क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं. ठीक है, ये कौन सी क्लास है अभी जो बनाई है अपन ने? विच टाइप ऑफ इनर क्लास इज दिस? विच टाइप ऑफ, तीन टाइप की है ना इनर क्लासेस. मेंबर इनर क्लास, लोकल और एनोनिमस. ये कौन सा क्लास है? मेंबर, क्योंकि मेंबर के इसमें बन रहा है. बराबर है इतना. ठीक है. दूसरे टाइप का जो इनर क्लास होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोकल इनर क्लास. ठीक है, लोकल इनर क्लास मतलब जैसे लोकल वेरिएबल्स हैं, फंक्शन के अंदर वेरिएबल बन रहे हैं, लोकल वेरिएबल हो गए. वैसे आप फंक्शन के अंदर क्लास बना रहे हो, लोकल इनर क्लास. ठीक है, अपन ने ऐसा किया नहीं है पहले, बट आप लोग फंक्शन के अंदर भी, मेथड के अंदर भी क्लासेस बना सकते. ठीक है ना, इमेजिन. ध्यान दो भैया. अब इस क्लास में कितने मेंबर है? दो. एक प्राइवेट डेटा नाम है और एक पब्लिक मेथड है शो. आप अगर इस शो के अंदर कोई क्लास बना दे रहे हो ऐसे. ओके, समझ में आ रहा है क्या? इट बिकम्स लोकल इनर क्लास. थोड़ा डाइजेस्ट कर लो बिकॉज वी कैन राइट कोड लाइक दिस. मेथड के अंदर क्या है? क्लास. ओके, आ रहा है क्या ध्यान में? यस सर नो. तो ये कौन सा क्लास हो गया अपना? लोकल. लोकल वेरिएबल है ना भैया. आप अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल लोकल नहीं हो जाएगा. वैसे आप फंक्शन के अंदर अगर कोई क्लास बना रहे हो, वो क्लास कौन सी हो गई? लोकल इनर क्लास. ठीक है. ठीक है क्या? अब मुझे बताओ, मैं इस क्लास को पब्लिक वगैरह या प्राइवेट बना सकता हूँ? ठीक है. ठीक है, मैं इसको पब्लिक प्राइवेट ऐसे लिख सकता हूँ. सिर्फ पब्लिक ऐसे. एरर आ रहा है. हाँ? मुझे बताओ, आप एक फंक्शन के अंदर सपोज एक वेरिएबल बना रहे हो ऐसे ए. ठीक है. अब इसकी ए के आगे पब्लिक लिखते हो क्या रे? क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर बना है, उसी को दिखने वाला है, उसका पब्लिक प्राइवेट से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो लोकल है. अब क्लास अगर बन गई तो वो भी तो लोकल हो गई ना. तो क्लास भी वेरिएबल जैसी नहीं रहेगी, इसको पब्लिक बना सकते हैं क्या फिर? ये दिखेगी सिर्फ किसके अंदर? अरे, ये क्लास दिखेगी किसको? सिर्फ फंक्शन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बनी है ना क्लास. समझा? पक्का? मतलब इसका ऑब्जेक्ट वगैरह भी मैं क्लास के बाहर नहीं बना, फंक्शन के बाहर बना ही नहीं सकता. समझो, ये फंक्शन के अंदर का कोड है पूरा. दिख रहा भी किसी को है फंक्शन के अंदर. तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनेगा किसके अंदर? सिर्फ फंक्शन के अंदर ही बन सकता है. डॉट डिस्प्ले. ठीक है. राइट. मतलब तुम लोग इमेजिन करो कितना सही कंसेप्ट है ना. एक मेथड के अंदर आप एक पूरी क्लास की फंक्शनलिटी डाल रहे हो. अ मेथड दैट इज बिहेविंग लाइक अ क्लास. आ रहा ध्यान में? तो भाई एक मेथड को पूरी क्लास की फंक्शनलिटी दे सकते. ठीक है, इमेजिन करो एक डेटा फंक्शन बना दिया, इसमें स्टूडेंट क्लास बना दिया, रीड राइट सब करना है. ओके ठीक है. अब इसको कॉल कैसे करेंगे? ऑब्वियसली मैं आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऐसे, और इस आउटर से, दैट्स इट. आउटर से किसको कॉल कर रहा हूं मैं? शो के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा डिस्प्ले को. ओके.
तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है? अगर अपन ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो क्या अपन क्लास के मेंबर एक्सेस कर सकते हैं क्या? कुछ होगा नहीं, शो को कॉल करने पे आगे चला जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले को कॉल करना है, इनर का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। अब क्लास इनर क्योंकि फंक्शन के अंदर बना है, तो एक फंक्शन का लोकल कोड हो गया, तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट भी इसी के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, आई विल शेयर नोट्स। कंफ्यूजन है तो पढ़ो, बिना पढ़े प्लीज आगे का टॉपिक नहीं समझ में आए। आ रहा है ध्यान में? नहीं, ये इनर क्लासेस डिफरेंट, इंटरफेस अभी होल्ड पर है। ये क्लासेस है, इनर क्लास क्लासेस। ठीक है, इंटरफेस मैंने होल्ड पे रखा हुआ है अभी। इंटरफेस जितना समझा उतना याद रखना है। इंटरफेस के अंदर आप लोग अभी स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, डिफॉल्ट मेथड बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो रहते ही है, दैट शुड बी ओवररिडन बाय द चाइल्ड। इंटरफेस चाइल्ड का रेफरेंस बन सकता है और ओवररिडन मेथड को कॉल कर सकते हैं, और अपने मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, ओवररिडन को भी कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड के मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। देखो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अपने को पढ़ना है एनोनिमस इनर क्लासेस। एनोनिमस इनर क्लासेस विल लीड अस टू फंक्शन इंटरफेस एंड देन टू लैम्डा एक्सप्रेशंस। समझा? वो चीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता। ठीक है, अभी के लिए ये दो इनर क्लासेस और जो भी इंटरफेस पढ़े हो समझा। ठीक है, जो नोट्स भेजूंगा उसको पढ़ के आना भैया। ठीक है, ये दो तीन टॉपिक्स थोड़े रहेंगे ऐसे, इंपॉर्टेंट भी है।